अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया की। बारिश के दौरान नदी नालों को पार कर स्कूल जाने की खबरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा है जहां 12 महीने जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बरसों से खतरों से भरा यह सफर जारी है, जबकि गांव वाले नेताओं और अधिकारियों से इसके लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं। देखिए बच्चों की परेशानी को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। जोखिम में है छात्रों की जान, प्रशासन क्यों है अनजान? साहब बच्चों की सुल्लू गुहार, बरसों से है नदी पर पुल का इंतजार। कमर तक पानी, नदी का बहाव सिर पर बस्ता और नदी पार करते छोटे छोटे बच्चे। दतिया से 15 किलोमीटर दूर तगा नरेटा के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ इसी तरह आते हैं। नदी में बहने का खतरा सताता है, जान हथेली पर होती है, लेकिन भविष्य की चिंता में ये बच्चे रोजाना इसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में, और दतिया से 15 किलोमीटर दूर ये है ग्राम तगा। आपने रोड तो कहीं देखी होंगी, सीसी की देखी होंगी, कच्ची रोड भी देखी होंगी, पक्की रोड भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी रोड दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, और ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय है। जहाँ पर ये बच्चे निकलते हैं, और ये रोड देखिए, ये इस तरीके से रोड है। ये जो पानी के बीच में से जो बच्चे निकल के आते हैं, ये रोड है। ये जो बच्चे आते हैं इसी रोड से आते हैं और इसी रोड से स्कूल के लिए जाते हैं। ये नदी 12 महीने इसी तरह बहती है। पानी कब कम होता है किसी को पता नहीं। बारिश में तेज बहाव रहता है तो बाकी सीजन में बांध का पानी इस नदी में बहता रहता है। स्कूल में 6वीं से 10वीं तक के छात्र आते हैं। नरेटा गांव के बच्चे नदी पार कर आते हैं। कई बार नदी में बहते बहते बची हैं छात्राएं। नदी पार करते वक्त सांप भी बच्चों को डस चुका है। बारिश में बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। बच्चों के रोजाना कपड़े गीले भी हो जाते हैं। नरेटा गांव से हम तगा पढ़ने आते हैं, उसके बीच में एक नदी पड़ती है। अच्छा। तो हमें उसके उस पार करके आना पड़ता है। अच्छा, ये नदी पार करके जाना पड़ता है डेली? डेली। तो कभी कोई हादसा हुआ है आप लोगों के साथ इधर? हाँ, एक लड़की के साथ वो उसके पैर में कुछ सांप माप भी फिर जाते हैं, और एक लड़की तो वहां तक बह भी गई थी। यहाँ से निकलते हैं तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग बह जाते हैं। और यहाँ पे नदी में कुछ कांच माच हैं, उसको पैर में लग जाते हैं तो उससे खून निकलना पड़ता है। फिर स्कूल नहीं आ पाते बहुत दिनों ऐसा। मैं हाइट में छोटी हूँ और इतना भारी बैग लेकर निकल नहीं पाती हूँ, और ज्यादा नदी आ जाती है तो डूब भी जाती हूँ। कई बार बह भी गई हूँ, तो हमारी दीदी लोगों ने हमें बचाया है, और हमारे माता पिता आ जाते हैं तो हमें उस साइड से निकाल लेते हैं। और स्कूल से आते समय भी नदी बहुत ज़्यादा आ जाती है। नदी में कई गहरे गड्ढे भी हैं, और सांप बिच्छू का डर भी लगता है। हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी अभी तो बहुत नदी चली रहती है, बहुत दिनों से नदी उतरी भी नहीं है। कई बार तो हम लोग गिर जाते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं, यहाँ बदल देते, नहीं तो अगर कपड़े नहीं बदल पाते तो ऐसे ही स्कूल चले जाते। और हम सब हमेशा बीमार बन रहते, खांसी जुकाम बना रहता हम लोगों को। छात्र ही परेशान नहीं है, बच्चों के माता पिता भी उतने ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दूसरे रास्तों पर करीब 12 किलोमीटर का चक्कर है। कई बार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत समस्या है। 2 साल से परेशान हो रहे हैं हम तो। कलेक्टर साहब के यहाँ चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, और जल संसाधन विभाग में भी कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना नदी के बारे में, ना रिप्टा के बारे में। जो नहर चलती है तो उसका पानी रेगुलर 1 महीने से तो अभी बराबर रेगुलर जा रहा है। इतनी सर्दियाँ, बच्चे बहुत भीग भीग के जा रहा है, सर्दी जुकाम बहुत समस्या है उनको। तो तगा में मान लो डेली जाते बच्चे पढ़ने, तो ये यहाँ ऊपर एक बांध है, वो भी नियमित रूप से मान लो इसी तरीके से बहाव है नदी का, तो उसमें मान लो बच्चों को हमें खुद अपना काम छोड़ के निकालने जाना पड़ता, और चाहे कितना ही इमरजेंसी काम हो तो उन लोगों को लेने भी आना पड़ता। यही आशंकाएं बनी रहती कि नहीं अब वो पता नहीं कैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कई बार जैसे नहीं है घर पे हम लोग, तो वो लोग अपने आप निकलते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हल आज तक नहीं निकला।
स्थानीय विधायक भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही पुल बन जाए। शुरू से ये परेशानी हो रही है। गांव वाले ने चुनाव से पहले भी, जब चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उससे पहले भी कलेक्टर सर से संपर्क भी कर लिए थे। पूरे गांव वाले गए थे जो प्रभावित होते हैं, और वो समय भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले साल मैंने जो रक्षा सरनिया मैडम थी, हमारे एमएलए भाड़े विधानसभा के विधायक थी, तो उनको भी बुला के अवगत करा दिया था मैंने। वो बोली 25 लाख रुपए हम स्वीकृत कर दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। शासन द्वारा पीएम राइज स्कूल हाई स्कूल तगा में खोला गया है। ये शासन प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि आज तक वहाँ पुल या पुलिया नहीं बनाया गया है, जिससे कभी भी दुखदपूर्ण घटना घटित हो सकती है, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तमाम दावों और वादों के बीच जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन जब बच्चों का स्कूल पहुंचना ही आसान नहीं है तो फिर बाकी सुविधाओं का क्या मतलब? क्यों इन बच्चों की परेशानियां सिस्टम को दिखाई नहीं देती, जो पढ़ाई की आस लिए रोजाना खतरों से खेलने के लिए मजबूर है? विस्तार न्यूज के लिए निशांत तिवारी की रिपोर्ट।